आधुनिक भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। भूमिका देखें तो 18वीं से 19वीं शताब्दी का भारतीय समाज अंधविश्वास, जाति व्यवस्था, वर्ण भेद आदि रूढ़ियों के जाल में जकड़ा हुआ था। भारतीय समाज जाति प्रथा के आधार पर दो वर्गों, उच्च वर्ग और निम्न वर्गों में बटा हुआ था, जिसके कारण भारत की बहुसंख्यक जनता तथा उच्च वर्गों के बीच एक दरार पैदा हो गई। साथ ही अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियों ने भी भारतीय समाज को बहुत प्रभावित किया। परिणाम स्वरूप 19वीं शताब्दी में बौद्धिक एवं सांस्कृतिक उथल पुथल मची। इस दौरान पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव से भारतीयों के मन में एक नई चेतना का संचार हुआ तथा लोग अंग्रेजों के वास्तविक चरित्र को समझने लगे थे। भारतीय विद्वानों ने भी अपने समाज की कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर करने के उपाय खोजे। लोग धीरे धीरे यह मानने लगे कि अपने समाज में फिर से प्राण फूंकने के लिए मानवतावाद, विवेक पर आधारित सिद्धांत, आधुनिक विज्ञान, पश्चिमी विचार आदि तत्वों को आत्मसात करना पड़ेगा। 19वीं शताब्दी तक बुद्धिजीवी वर्ग इस बात में विश्वास करने लगा था कि सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की तत्काल जरूरत है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के कारण क्या क्या है। तो इस कारण में इसके कारणों को इस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है: सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक कारण में सबसे पहले देखें तो ब्रिटिश शासन में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग ने पाश्चात्य उदारवादी विचारधारा से प्रभावित होकर भारतीय सामाजिक ढांचे एवं संस्कृति में विद्यमान कमजोरियों को दूर करने का प्रयास किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा समाज सुधार के लिए बनाए गए कानून भी सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन के कारण बने। ठीक है, फिर देखें तो ईसाई मिशनरियों के द्वारा ईसाई संस्कृति के प्रसार पर बल प्रतिक्रिया स्वरूप भारतीयों द्वारा अपनी संस्कृति एवं धर्म के प्रति पुनरुत्थान प्रक्रिया पर बल दिया गया। फिर देखें तो प्रेस, समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाओं आदि के द्वारा अंग्रेजों की व्यवहारहीनता, शोषण एवं क्रूरता का ज्ञान भारतीयों को हुआ। अतः भारतीयों ने अपने समाज व धर्म की रक्षा हेतु प्रयत्न आरंभ किए। जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के समर्थक थे। वे ब्रिटिश शासन, देशी राज्यों, जमींदारवाद तथा पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। तो ये थे सामाजिक कारण। फिर देखें सांस्कृतिक कारण, तो प्राच्यवादियों ने भारतीय अतीत और गरिमा का गुणगान किया। फिर अतीत की गरिमा पर बल देकर भारतीयों का ध्यान अपनी संस्कृति और परंपरा की ओर आकृष्ट किया। 19वीं शताब्दी में इस संस्कृति जागरण के प्रस्फुटन का एक कारण पश्चिमी देशों द्वारा प्रचारित की जा रही अपनी जातीय, भाषाई एवं सांस्कृतिक श्रेष्ठता के विरुद्ध भारतीयों की प्रतिक्रिया भी थी। ठीक है, आर्थिक कारण देखें तो 1813 ईस्वी के एक्ट के द्वारा मुक्त व्यापार की नीति तथा भारतीय समाज में हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का उदय हुआ। तो ये थे आर्थिक कारण। राजनीतिक कारण को देख ले तो आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव व विदेशी शक्ति द्वारा पराजित होने से उत्पन्न चेतना ने 19वीं सदी में एक नई जागृति को जन्म दिया। 19वीं शताब्दी में जाति प्रथा के बंधन शिथिल पड़ने लगे थे। पारंपरिक स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने अपनी पहचान खो दी थी। इन सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों ने भारतीयों के बीच एकता बढ़ाई। ठीक है, लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद की भावनाएं 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में चरम सीमा पर थी तथा इन भावनाओं ने शीघ्र ही पुनर्जागरण के प्रक्रिया के उद्भव एवं विकास के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी। ठीक है, तो हमने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों को देखा। अब ये देखें कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का स्वरूप किस प्रकार का था। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। यह आंदोलन सामाजिक तथा धार्मिक सुधारों से संबंधित था, जिसका प्रमुख लक्ष्य समाज सुधार था। चूँकि तत्कालीन समाज में अनेक कुरीतियाँ एवं आडंबर व्याप्त थे, इसलिए धर्म में सुधारों के बगैर समाज सुधार तर्कहीन था। इस संबंध में विद्वानों में दो प्रमुख विचारधाराएं थी, जो प्रगतिशील एवं पुनर्स्थापनावाद वर्ग में बटी हुई थी। तो विचारधाराओं को देखें तो इस प्रकार से प्रगतिशील विचारधारा और पुनर्स्थापनावादी विचारधारा।
तो प्रगतिशील विचारधारा बाह्य मूल्यों से प्रेरित थी। सर सैयद अहमद खान, राजा राम मोहन राय, ऐसे लोग जो है इस विचारधारा के समर्थक थे। और पुनर्स्थापनावादी विचारधारा में देखें तो स्वदेशी मूल्यों से प्रेरित देवबंद शाखा और स्वामी दयानंद सरस्वती इस विचारधारा के समर्थक, प्रारंभिक समर्थकों में से एक थे और बहुत सारे ऐसे समर्थक हुए बाद में। तो अब हम देखें प्रगतिशील विचारधारा में, तो इस प्रवृत्ति के सुधारकों का मानना था कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं रूढ़ियों का अंत तभी संभव है जब पाश्चात्य संस्कृति के कुछ ऐसे तत्वों को आत्मसात किया जाए जो मौलिक स्वरूप में भारतीय परंपरा से मेल खाते हो। किंतु ये विद्वान पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण नहीं करना चाहते थे। इन विद्वानों ने तर्कवाद एवं बुद्धिवाद को अपनाने पर बल दिया ताकि भारतीय समाज में नई चेतना उत्पन्न हो सके। साथ ही वे संवैधानिक प्रक्रिया के तहत समाज में सुधार चाहते थे, जिसका प्रबल उदाहरण 1829 ईस्वी की सती प्रथा निषेध था। भौगोलिक दृष्टि से यह प्रवृत्ति महाराष्ट्र और बंगाल में अधिक दिखाई दी तथा इसका रूपांतरण उदारवादी कांग्रेस में दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक थे। अब आगे बढ़े, पुनर्स्थापनावादी विचारधारा में क्या था? तो इस प्रवृत्ति के विचारकों का प्रमुख लक्ष्य भारतीयों में वास्तविक मूल्यों की स्थापना करना था। इस विचारधारा में अंतर्निहित मूल्य तत्व यह था कि भारत व प्राचीन समाज की दुर्दशा का मूल कारण यह है कि हम अपने प्राचीन वास्तविक मूल्यों से विमुख हो गए हैं। अतः इन्होंने पाश्चात्य संस्कृति का विरोध एवं स्वदेशी को प्रोत्साहन करने का कार्य किया। इसके अनुसार भारतीय संस्कृति में सभी गतिशील तत्व शामिल हैं, केवल उनकी उचित व्यवस्था की आवश्यकता है। इसके सटीक उदाहरण आर्य समाज व देवबंद स्कूल है और इस प्रवृत्ति का प्रसार पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में रहा। इस विचारधारा के मार्गदर्शकों का नारा था वेदों की ओर लौटो, किंतु उन्होंने तर्कवाद और बुद्धिवाद को भी महत्वपूर्ण माना। इन विचारधाराओं के अलावा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में एक और विशिष्टता दिखाई दी और वह यह है कि 19वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन नारी के हितों पर केंद्रित था। तो वहीं 20वीं शताब्दी का आंदोलन जाति दलित सुधार आंदोलनों से जुड़ गया था। संवैधानिक सुधारों के माध्यम से भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों को आगे बढ़ाया गया। स्वरूप में अंतर होते हुए भी दोनों विचारधाराएं मूलतः मानवतावादी तर्क एवं बुद्धि पर आधारित थी। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन मध्ययुगीन सुधार आंदोलन से भिन्न था क्योंकि 19वीं सदी के सुधारकों ने सुधार के क्रम में विधि व कानून निर्माण पर भी बल दिया। अब हम लोग देखते हैं भारतीय पुनर्जागरण। ठीक है, तो ये क्या था? भारतीय पुनर्जागरण दो भिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद का परिणाम था, जिस पर पश्चिमी उदारवादी विचार के साथ साथ परंपरागत भारतीय संस्कृति के प्रगतिशील तत्वों का भी प्रभाव था। कुछ विद्वानों के अनुसार भारतीय धर्म सुधार आंदोलनों में स्वतंत्रता, समानता, मानवतावाद, बुद्धिवाद, वैज्ञानिकता जैसे पश्चिमी दृष्टिकोण शामिल थे जो आधुनिकता के वाहक रहे। ठीक है, तो देखें कि पश्चिमी उदारवादी विचारधारा और भारतीय प्रगतिशील विचारधारा दोनों मिल करके भारतीय पुनर्जागरण को पैदा किया। इसकी विशेषता देखें तो मानव विवेकवाद, धार्मिक सार्वभौमिकता यानी कि सभी धर्म एक है, पुनर्जागरण चेतना, यह पुनर्जागरण चेतना क्षेत्रीय भाषा में अभिव्यक्त हुई जैसे अक्षय कुमार दत्त का तत्वबोधिनी, तर्कवाद एवं बुद्धिवादी विचारधारा पर बल, सामाजिक समता तथा महिलाओं की स्वतंत्रता पर बल, शिक्षा के माध्यम से आधुनिक ज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जनमानस में प्रतिष्ठित करने की कोशिश। ठीक है, तो किंतु भारतीय पुनर्जागरण और यूरोपीय पुनर्जागरण में मुख्य अंतर यह है कि जहां यूरोपीय पुनर्जागरण को भौगोलिक अन्वेषण एवं वैज्ञानिक क्रांति से समर्थन प्राप्त हुआ, वहीं भारतीय पुनर्जागरण में इन तत्वों का समावेश न होकर समाज सुधार और धर्म सुधार जैसे तत्व शामिल थे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़े और देखते हैं भारत का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। भूमिका में देखें तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन द्वारा वैकल्पिक आधुनिकता का विकास किया गया। ब्रिटिश शासन में अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय समाज में एक अंग्रेजी शिक्षा
वर्ग तैयार किया तथा शीघ्र ही यह वर्ग पश्चिमी उदारवादी विचारधारा के संपर्क में आया और पश्चिमी विचारधारा से प्रेरित होकर वे उनकी सर्वोच्चता में विश्वास करने लगे। किंतु धीरे धीरे उन्हें यह एहसास हुआ कि उदारवादी विचारधारा तथा भारत में ब्रिटिश शासन की व्यावहारिकता में विरोधाभास है। इसी विरोधाभास के परिणाम स्वरूप भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की बात करें तो भारत में तो दो प्रकार से हुआ, एक तो हिंदू समुदाय में और दूसरा मुस्लिम समुदाय में, और एक तीसरा भी है पारसी समुदाय में। तो हिंदू समुदाय में देखें तो ब्रह्म समाज, यंग बंगाल आंदोलन, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन और प्रार्थना समाज, ये हिंदू समुदाय द्वारा जो है यह आंदोलन एक तरह से किया गया। मुस्लिम में देखें तो बहावी आंदोलन, अहमदिया आंदोलन और देवबंद आंदोलन। पारसी समुदाय में रहनुमाई मादयान सभा। ठीक है, तो अब हिंदू समुदाय में सामाजिक धार्मिक सुधार को देखें तो 19वीं सदी के प्रारंभ से ही भारत में सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण का दौर आरंभ हो गया था। इस परिवर्तन के पीछे पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का प्रभाव था। पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों ने हिंदू सामाजिक संरचना, धर्म, रीति रिवाज व परंपराओं की तर्क की कसौटी पर कसना आरंभ कर दिया। ऐसे कई बुद्धिजीवी व समाज सुधारक हुए जिन्होंने भारतीय समाज को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो ब्रह्म समाज को देखें तो पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज ने शुरू किया था। इसकी स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य एकेश्वरवाद की शिक्षा देना और हिंदू धर्म में जो रूढ़ी है उससे मुक्ति दिलाना। इस समाज के सदस्य प्रत्येक शनिवार को सायंकाल में विचार विमर्श के लिए एकत्रित होते थे और इस संस्था ने भारतीय समाज को जीवन के सभी क्षेत्रों में नई विचारधारा प्रदान की। इस संस्था के द्वारा अवतारवाद, बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, कर्म कांडों आदि का विरोध किया गया तथा एकेश्वरवाद और सभी धर्मों के सार तत्वों को आधार बनाते हुए मानवीय अंतरात्मा तथा विवेक को धर्म ग्रंथों की तुलना में अधिक महत्व दिया। सामाजिक क्षेत्र में ब्रह्म समाज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रह्म समाज ने सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, वर्ण व्यवस्था, पर्दा प्रथा आदि सामाजिक कुरीतियों का पुरजोर विरोध किया तथा नारी गरिमा को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा जैसे जघन्य कृत्य के विरोध में लंबा आंदोलन चलाया एवं नारी शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, अंतर्जातीय विवाह जैसे समाज सुधार के कार्य भी किए। सामाजिक धार्मिक सुधारों ने राजनीतिक एवं राष्ट्रीय चेतना का प्रसार किया तथा एकेश्वरवाद का वैदांतिक संदेश देकर विभिन्न समूहों में बटे भारतीय समाज की एकता का आधार तैयार किया। इस संस्था ने बंगाल के जमींदारों द्वारा उत्पीड़नकारी कार्यवाहियों की घोर निंदा की तथा भारतीय वस्तुओं पर लगे भारी निर्यात शुल्क को हटाने की मांग की। ब्रह्म समाज ने अपने सुधारात्मक कार्यों के लिए विभिन्न सकारात्मक साधनों का उपयोग किया। देश में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने स्कूलों तथा कॉलेजों की स्थापना की। जन सामान्य को सामाजिक समस्याओं से जोड़ने तथा उनमें राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए संस्था ने भाषण, लेख, सभाओं एवं पत्र पत्रिकाओं आदि का सहारा लिया। अतः कहा जा सकता है कि ब्रह्म समाज ने धार्मिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में बहुमुखी सुधार के द्वारा भारतीय समाज में नए रक्त का संचार कर आधुनिक भारत के निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाई। अब ब्रह्म समाज की प्रवर्ती शाखाएं देखें तो 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की इंग्लैंड में आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण ब्रह्म समाज का संचालन उनके शिष्य द्वारिकानाथ टैगोर तथा पंडित रामचंद्र विद्यावगीश के हाथों में चले गए नेतृत्व। तत्पश्चात 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला, किंतु इससे पहले ही उन्होंने सत्य की खोज करने के लिए उद्देश्य से 1839 ईस्वी में जोरासांग को यानी कलकत्ता में तत्वबोधिनी या तत्वरंजनी सभा की स्थापना की। तत्वबोधिनी सभा का मुख्य उद्देश्य धर्म के वास्तविक तत्व को खोजने को बढ़ावा देना तथा उपनिषदों के ज्ञान का प्रचार प्रसार करना था। उस समय राजेंद्र लाल मित्र, अक्षय कुमार दत्त, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तारा चंद्र चक्रवर्ती तथा प्यारेलाल मित्र जैसे समाज सुधारक तत्वबोधिनी सभा के सदस्य थे। इन्होंने तत्वबोधिनी
स्कूल की भी स्थापना की और अक्षय कुमार दत्त जैसे विद्वानों ने इस विद्यालय में अध्यापन किया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म धर्म नामक एक धार्मिक पुस्तिका का संकलन भी तैयार किया। इसमें अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों के आध्यात्मिक और नैतिक उद्धरण दिए गए। उन्होंने उपासना के ब्रह्म स्वरूप या ब्रह्मोपासना का भी शुभारंभ किया। 1856 ईस्वी में वे शिमला की पहाड़ियों पर एकांतवास के लिए चले गए। इसके बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व केशव चंद्र सेन ने किया। केशव चंद्र सेन ने अपने उदारवादी विचार से ब्रह्म समाज की विचारधारा को बेहद लोकप्रिय बना दिया। बंगाल के बाहर संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं मद्रास में इसकी शाखाएं इन्हीं के समय खोली गई। केशव चंद्र सेन ने युवाओं के साथ मिलकर एक संगत सभा का गठन किया। इस सभा की बैठक में सदस्य अपनी जाति को छोड़ देने, यज्ञोपवीत का त्याग करने, किसी मूर्ति पूजक व्यक्ति को निमंत्रण स्वीकार न करने, वैश्याओं द्वारा दिए जाने वाले नृत्य समारोहों को प्रोत्साहित न करने आदि का संकल्प लेते थे। उनके उदारवादी विचारों से उनके तथा परंपरागत विचारधारा वाले ब्रह्म समाजियों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए। परिणाम स्वरूप 1865 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज के न्यासी यानी कि ट्रस्टी की हैसियत से केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से अपदस्थ कर दिया। तत्पश्चात 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने एक नया संगठन नवीन ब्रह्म समाज या नव्य धाम समाज या भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। दूसरी ओर देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। केशव चंद्र सेन 1870 ईस्वी में इंग्लैंड की यात्रा पर गए तथा सामाजिक सुधारों और लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए अधिक प्रतिबद्धता एवं दोगुना उत्साह के साथ वापस लौटे। 1872 में केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ब्रह्म विवाह अधिनियम को कानूनी मान्यता प्राप्त हो गई। तदोपरांत उन्होंने भारतीय सुधार संघ नामक संगठन की स्थापना की। उनके संपादकत्व में इंडियन मिरर नामक दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन 1861 में प्रारंभ हुआ। यह पहला ऐसा अंग्रेजी का समाचार पत्र था जिसके बाद में ब्रह्म समाज के सशक्त मुखपत्र का रूप ले लिया। किंतु जब 1878 में केशव चंद्र सेन ने अपनी अल्पवयस्क बेटी का विवाह कूच बिहार के महाराजा से किया तो आदि ब्रह्म समाज में फिर एक बार फूट पड़ गई। यह विवाह परंपरागत हिंदू पद्धति के अनुसार तथा ब्रह्म विवाह अधिनियम 1872 का उल्लंघन करते हुए कराया गया था। अतः केशव चंद्र सेन के बहुत से अनुयायी सामूहिक रूप से उनसे अलग हो गए। उन्होंने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। यह संस्था जाति प्रथा एवं मूर्ति पूजा का विरोध तथा नारी शिक्षा का समर्थन करती थी। एक दूसरे विभाजन से ब्रह्म समाज आंदोलन को गहरा आघात पहुंचा। साधारण ब्रह्म समाज के नेताओं में शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस, बिपिन चंद्र पाल, द्वारकानाथ गांगुली तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि शामिल थे। इन संस्थाओं ने अनेक पत्रिकाओं यथा तत्व कौमुदी, ब्रह्म जनमत, इंडियन मैसेंजर, संजीवनी, नव्य भारत, मॉडर्न रिव्यू आदि का प्रकाशन जनसाधारण को शिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया। अब हम लोग देख लेते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। भारत में सुधारवादी आंदोलन के प्रवर्तक राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था। इनके पिता रमाकांत राय बंगाल के नवाब के यहाँ नौकरी करते थे। इनकी शुरुआती शिक्षा पटना एवं वाराणसी में हुई थी तथा इन्होंने अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था, या जैसे कि अरबी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन, हिब्रू ये सभी। मूर्ति पूजा के प्रश्न पर पिता से मतभेद होने के कारण इन्होंने घर छोड़ दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करने लगे। ठीक है। अपने धार्मिक, दार्शनिक और सामाजिक दृष्टिकोण में राजा राम मोहन राय इस्लाम के एकेश्वरवाद, सूफी मत के रहस्यवाद, ईसाई धर्म की आचार्य शास्त्रीय नीतिपरक शिक्षा और पश्चिमी के आधुनिक उदारवादी तथा बुद्धिवादी सिद्धांतों से काफ़ी प्रभावित थे। 1809 में राजा राम मोहन राय की फारसी भाषा की पुस्तक तोहफात उल मुहाविदीन यानी कि एकेश्वरवादियों का उपहार प्रकाशित हुआ।
इस पुस्तक में उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एकेश्वरवादी को सब धर्मों का मूल बताया। 1815 में उन्होंने कंपनी से त्यागपत्र देकर आत्मीय सभा का गठन किया। इसके बाद 1816 में उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1820 में उन्होंने उनकी पुस्तक जो है प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, यानी कि ईसा के नीति वचन, शांति और खुशहाली का मार्ग, प्रकाशित हुई। इसी में उन्होंने ईसाई धर्म की सहजता और नैतिकता के बारे में अपना दृढ़ विश्वास व्यक्त किया। उनके बड़े भाई की पत्नी यानी कि भाभी द्वारा सती हो जाने से उनकी विचारधारा में परिवर्तन आ गया। उस घटना के बाद से राजा राम मोहन राय ने इस अमानवीय प्रथा के उन्मूलन का दृढ़ निश्चय कर लिया। अंततः उनके प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अधिनियम 17 1829 के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दिसंबर 1821 में राजा राम मोहन राय ने अपने विचार लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से बंगला साहित्य जो है बंगला साप्ताहिक संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा चांद का प्रकाशन किया। संवाद कौमुदी शायद भारतीयों द्वारा संपादित तथा प्रकाशित प्रथम भारतीय समाचार पत्र था। उन्होंने इस पत्र का उपयोग सती प्रथा के उन्मूलन के लिए वैचारिक जनमत बनाने हेतु किया था। इसके एक वर्ष बाद उन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन शुरू किया। उन्होंने एक डच घड़ीसाज डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज तथा 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीय विचारधारा के कट्टर समर्थक थे। उनकी इस प्रवृत्ति का सबसे ज्वलंत उदाहरण तब मिलता है जब वे नेपल्स की क्रांति की विफलता से काफ़ी व्यथित हुए और 1823 में स्पेनिश क्रांति की सफलता पर उन्होंने सार्वजनिक भोज देकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की थी। 20 अगस्त 1828 को उन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए की। यही संस्था बाद में ब्रह्म समाज के रूप में प्रसिद्ध हुई। समकालीन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने उन्हें 1830 ईस्वी के राजा की उपाधि दी तथा अपने राजदूत के रूप में ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में स्वयं को मिलने वाली पेंशन की अपर्याप्तता के संदर्भ में अपना पक्ष रखने भेजा। 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल इंग्लैंड में उनका निधन हो गया। इन्होंने उन नवीन विचारों का प्रवर्तन किया जिससे भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। अतएव इन्हें अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और आधुनिक भारत के पिता आदि नामों से जाना जाता है। अब देख लेते हैं कि भारत के आधुनिकीकरण में राजा राम मोहन राय की भूमिका क्या थी। राजा राम मोहन राय ने बंगाल में प्रारंभ में हुए सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया है, इसलिए इन्हें नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। राजा राम मोहन राय बहुभाषाविद थे। इन्होंने अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन, जर्मन आदि भाषाओं को सीखने के साथ साथ कुरान, बाइबिल, हिंदू एवं अन्य भारतीय धार्मिक मतों के धर्मशास्त्र का गहन अध्ययन किया। राजा राम मोहन राय ने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि क्षेत्रों में अपनी महती भूमिका निभाई। ठीक है, राजनीति में देखें तो राजा राम मोहन राय वरिष्ठ सेवाओं के भारतीयकरण तथा कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किए जाने के समर्थक थे। यही व्यवस्था वर्तमान में भी स्थापित है। राजा राम मोहन राय भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद से परामर्श करने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने भारतीयों में राजनीतिक चेतना का प्रचार प्रसार किया। फिर आर्थिक क्षेत्र में देखें उनका योगदान, तो उन्होंने आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क बढ़ाने की वकालत की तथा ब्रिटेन को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर निर्यात शुल्क को कम करने की बात कही। आर्थिक असमानता का विरोध किया। उन्होंने बंगाल के जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण किए जाने की आलोचना की। अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण नीति तथा गरीबी पर प्रहार किया। सामाजिक क्षेत्र में योगदान देखें तो राजा राम मोहन राय जाति प्रथा, सती प्रथा, विधवा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के कट्टर विरोधी थे। उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनवाने की रही। उन्होंने स्त्रियों की आर्थिक अधिकार देने का समर्थन किया, जबकि स्त्रियों की दुर्दशा को देखते हुए बहुविवाह का विरोध किया। धार्मिक क्षेत्र में योगदान देखें तो जब 1809 में जब वे मात्र 15 वर्ष के थे, उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया। 1821 में एक पुस्तक एक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट लिखी जिसमें उन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया।
पुरोहितवाद और धार्मिक कर्मकांड पर चोट की। सबसे बढ़कर उन्होंने उपनिषदों के विचारों को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए उसका बंगला भाषा में अनुवाद किया। उन्होंने मात्र हिंदू धर्म में के प्रतिगामी तत्वों पर ही चोट नहीं किया, बल्कि ईसाई और यहूदी धर्म में निहित कर्मकांडों का भी विरोध किया। उन्होंने ईसा मसीह के देवत्व को अस्वीकार किया तथा ओल्ड टेस्टामेंट की कहानियों को मानने से इनकार कर दिया। धर्म के क्षेत्र में तार्किक दृष्टिकोण का विकास किया। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा तथा 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। अब हम लोग देख लेते हैं कि सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या योगदान था। राजा राम मोहन राय पश्चिम और पूर्व के बीच महान संश्लेषक थे, क्योंकि उन्होंने पश्चिम में मानवतावाद व उदारवादी विचारों को ग्रहण किया, वहीं वेदों और उपनिषदों में लिखी गई प्रगतिशील बातों को भी ग्रहण किया तथा उन्होंने जीवन भर उपनयन धारण किया। उनकी समन्वयवादी प्रवृत्ति के कारण उनके विषय में कहा जाता है, कलकत्ता में उनके 2 घर थे, एक में राजा राम मोहन राय को छोड़कर सब कुछ विदेशी तथा दूसरे में राजा राम मोहन राय को छोड़कर सब कुछ स्वदेशी था। ठीक है। अब शिक्षा एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान देखें तो राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, किंतु उनके अंधानुकरण के विरोधी थे। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ स्थानीय भाषा के विकास को प्रोत्साहित किया। उनके अनुसार आधुनिक विचारों के प्रसार के लिए आधुनिक शिक्षा आवश्यक थी तथा इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना की। पत्रकारिता के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने संवाद कौमुदी, बंगाली पत्रिका, मिरातुल अखबार फारसी में और बंगदूत समाचार पत्र आदि अनेक पत्र पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों का संपादन किया, इसलिए इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। यंग बंगाल आंदोलन अब देख लेते हैं। तो बंगाल के बुद्धिजीवियों में रेडिकल या उग्रवादी प्रवृत्ति का जन्म 19वीं शताब्दी के तीसरे और चौथे दशक में हुआ। कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के अध्यापक हेनरी विवियन डे रोजियो इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। हेनरी विवियन डे रोजियो ने हेस्पेरस और कलकत्ता साहित्यिक गजट का संपादन किया, साथ ही वे इंडिया गजट से भी जुड़े रहे थे। फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श से प्रभावित डेरोजियो ने छात्रों को स्वतंत्र एवं तर्कपूर्ण ढंग से सोचने, समानता, स्वतंत्रता, प्रेम तथा सत्य की पूजा करने का पाठ पढ़ाया। अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। इस आंदोलन को प्रवृत्ति की दृष्टि से राजा राम मोहन राय के विचारों से भी अधिक आधुनिक एवं क्रांतिकारी माना जाता है, इसलिए इस आंदोलन को यंग बंगाल आंदोलन के नाम से जाना जा गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि यंग बंगाल आंदोलन की विशेषताएं क्या थी। तो इस आंदोलन के समर्थक पुराने एवं ह्रासोन्मुखी प्रयासों का विरोध करते थे। ठीक है। दूसरा देखें तो नारी के अधिकारों एवं प्रेस की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। तीसरा, देश हित के लिए सभी प्रश्नों पर विचार करने के लिए बंग हित सभा और डिबेटिंग क्लब जैसी संगठनों की स्थापना की। इनके द्वारा विदेशी ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीय मजदूरों के साथ बेहतर व्यवहार तथा जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा पर बल दिया। उसके बाद है कि उच्च सरकारी सेवाओं में भारतीयों की नियुक्ति को लेकर जन आंदोलन शुरू किया। यद्यपि इनके प्रगतिशील विचारों के लिए उपयुक्त सामाजिक परिस्थितियों के अभाव में यह आंदोलन ज़्यादा फल फूल नहीं पाया, फिर भी पत्र पत्रिकाओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा देखें तो जनता को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर जागृत करने में इसका योगदान महत्वपूर्ण रहा। ठीक है। तो अब देख लेते हैं आर्य समाज। तो आर्य समाज आंदोलन पाश्चात्य प्रतिक्रिया का परिणाम था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा मुंबई में की गई थी। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि स्वामी दयानंद पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित नहीं हुए थे और उन्होंने शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास किया तथा वेदों की ओर लौटों का नारा दिया। वे तत्कालीन भारत की सभी समस्याओं का समाधान वेदों में देखते थे। चूँकि यह हिंदू धर्म का सुधारवादी आंदोलन था, इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से पुनर्स्थापित करना था। आर्य समाज के नियम एवं सिद्धांत सबसे पहले बम्बई में बनाए गए, किंतु इनका संपादन 1877 में किया गया, जो इस प्रकार है। पहला कि ईश्वर निराकार, सर्वशक्तिमान, निर्विकार, अजन्मा है। सभी वेद सर्वोपरि है तथा उनका
पढ़ना पढ़ाना सभी आर्यों का परम धर्म है। ठीक है। समाज का कल्याण करना आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है। सभी मनुष्यों को सत्य को अपनाने चाहिए और असत्य त्यागने के लिए सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। स्त्रियों की शिक्षा को प्रोत्साहन, तीर्थ यात्रा और अवतारवाद का खंडन, कर्म, पुनर्जन्म एवं आत्मा में बारंबार जन्म लेने पर विश्वास। ठीक है। आर्य समाज ने वेदों को ईश्वरीय, शाश्वत, धर्मातीत और अपरिवर्तनीय बताया तथा पुराण एवं समस्त ऐसे वैदिकोत्तर साहित्य को अविश्वसनीय बताया जो वेदों से मेल नहीं खाते। उनका कहना था कि यह साहित्य कर्मकांड, रूढ़ियों और अंधविश्वासों की जकड़ा हुआ है और झूठी शिक्षाओं से भरे इस साहित्य की सहायता से अज्ञानी पुरोहित ने हिंदू धर्म को भ्रष्ट कर दिया है। अतः इससे मुक्ति का एकमात्र उपाय है वेदों की ओर लौटना। राष्ट्रवाद के विकास में आर्य समाज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आर्य समाज ने तत्कालीन भारतीय नवजागरण से जुड़े अन्य आंदोलनों की तरह धार्मिक क्षेत्रों में मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्राद्ध, तंत्र मंत्र तथा झूठे कर्मकांडों का विरोध किया। इसने धार्मिक सामाजिक क्षेत्रों में पुरोहितों और ब्राह्मणों की सर्वोच्चता के दावों को भी खारिज किया। सामाजिक क्षेत्रों में इस संस्था ने जाति प्रथा, छुआछूत, बहुविवाह, बाल विवाह, दहेज प्रथा आदि सामाजिक बुराइयों पर कड़ा प्रहार किया। स्वामी दयानंद ऐसे पहले सामाजिक सुधारक थे जिन्होंने शूद्रों और स्त्रियों को भी वेद पढ़ने, यज्ञोपवीत धारण करने तथा उच्च वर्ण व पुरुषों के बराबर महिलाओं को अधिकार प्रदान प्राप्त कराने के लिए आंदोलन चलाया। सामाजिक समानता व एकता के संदर्भ में इन प्रयासों से जनता में आत्मसम्मान एवं स्वावलंबन की भावना को बल मिला, जिससे राष्ट्रवाद की भावना और मजबूत हुई। ठीक है। तो जिससे राष्ट्रवाद की भावना और भी मजबूत हुई। आर्य समाज ने लोगों का ध्यान परलोक से हटाकर इस वास्तविक संसार में रहने वाले मनुष्यों की समस्याओं की ओर आकृष्ट किया। शुद्धि आंदोलन और गौ रक्षा आंदोलन आर्य समाज द्वारा चलाए गए आंदोलन में प्रमुख माने जाते हैं। शुद्धि आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म छोड़कर जा चुके लोगों को पुनः इस धर्म में वापस लाने का प्रयास था, किंतु बाद में शाकाहार बनाम मांसाहार एवं शिक्षा के माध्यम से संस्कृत बनाम अंग्रेजी के मुद्दे पर आर्य समाज दो भागों में बट गया। लाला लाजपत राय और लाला हंसराज के नेतृत्व में पहले वर्ग, जो नरमपंथी कॉलेज गुट के थे, उन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेजों की स्थापना पर ध्यान दिया। इस गुट ने कांग्रेसी राजनीति में भी रुचि दिखाई। दूसरे वर्ग के नेता थे लाला लेखराम और मुंशी श्रद्धानंद। ठीक है। श्रद्धानंद, इनके द्वारा 1902 ईस्वी में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था जनसामान्य को ब्रह्मचर्य और वेदों का प्रशिक्षण देना। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन परिचय। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद का वास्तविक नाम मूलशंकर था। उनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरबी में हुआ था। उन्होंने मथुरा में स्वामी विरजानंद से वैदिक धर्म एवं दर्शन का शुद्ध ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने अपने विचारों का प्रचार प्रसार आगरा से आरंभ किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश 1874-75 ईस्वी, जो संस्कृत में लिखी गई थी, ग्रंथ में अपने विचारों का प्रतिपादन किया। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का प्रचार प्रसार महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार आदि स्थानों पर किया। 1833 ईस्वी में जहर दिए जाने से उनकी मृत्यु हो गई। नोट में देखें तो वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक के रूप में कहा। याद रखें, दोनों कोटेशन अलग अलग है। तो भारतीय अशांति का जन्मदाता, ठीक है, और भारतीय शांति का जनक। अब स्वामी दयानंद सरस्वती का योगदान हम लोग देखें राजनीतिक योगदान में। तो भारतीय चिंतकों में स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्वामी दयानंद ने ही किया था। उन्होंने विदेशी शासन की घोर भर्त्सना की।
उनका मानना था कि बुरे से बुरा देसी राज्य भी अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से अच्छा होता है। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किए जाने की मांग की। सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में ही लिखा गया है। तो ये राजनीतिक क्षेत्र में योगदान इनका देखा हमने। अब सामाजिक क्षेत्रों में योगदान देखें तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू रूढ़िवादिता का विरोध करते हुए अनेक सामाजिक बुराइयों जैसे बाल विवाह, जाति प्रथा, बहुविवाह आदि पर कुठाराघात किया। स्वामी दयानंद सरस्वती पहले ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने स्त्रियों को वे अधिकार देने की बात कही जो केवल ब्राह्मणों और पुरुषों को प्राप्त थे, जैसे वेदों को पढ़ना, उच्च शिक्षा प्राप्त करना, यज्ञोपवीत धारण करना, ये सभी। उन्होंने स्त्रियों की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया, पर्दा प्रथा, विधवा प्रथा आदि का विरोध किया तथा पुत्र पुत्रियों को समानता का दर्जा दिया। उन्होंने अस्पृश्यता तथा जाति व्यवस्था का खंडन किया, किंतु उन्होंने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया और माना कि जन्म व्यवस्था का संबंध जन्म से नहीं अपितु कर्म से है। अब हम लोग देख लेते हैं इनका धार्मिक योगदान। ठीक है, धार्मिक क्षेत्र में क्या योगदान रहा। उन्होंने वैदिक धर्म के पुनरुत्थान की बात कही और वेदों को जो है अपौरुषेय माना। उन्होंने मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बहुदेववाद, पशु बलि आदि का विरोध किया। उन्होंने पाखंड, खंडनी, पताका फहराई तथा झूठे धर्म का खंडन किया। उन्होंने अद्वैतवादी दर्शन का विरोध किया तथा इस जगत को सत्य माना। उनके अनुसार प्रकृति सत्य है, आत्मा सत्य और चित्त है तथा परमात्मा सच्चित आनंद है। उन्होंने ब्राह्मणवाद, पुरोहितवाद का विरोध किया और इस बात की खिल्ली उड़ाई कि ब्राह्मण ईश्वर और मनुष्य के बीच की कड़ी है। उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। यद्यपि इसका उद्देश्य सकारात्मक था किंतु इसका प्रभाव नकारात्मक रहा क्योंकि इसने सांप्रदायिक भावना को बढ़ावा दिया। शैक्षणिक क्षेत्रों में योगदान देखें तो आर्य समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई। स्वामी जी ने भारत के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण व्यापक अज्ञानता को माना था। हिंदी भाषा के विकास के लिए भी आर्य समाज ने प्रयास किए। ठीक है, तो हमने विस्तार पूर्वक आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। 1875 ईस्वी में मैडम HP ब्लावत्स्की एवं कर्नल HS ऑलकाट ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। तदुपरांत भारत में इसकी स्थापना 1882 ईस्वी में अडयार, मद्रास में की गई। एक आयरिश महिला एनी बेसेंट 1889 में ईस्वी में इस सोसाइटी की सदस्य बनी। एनी बेसेंट शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने गई और वहां से वह 1893 ईस्वी में भारत आ गई तथा कालांतर में कर्नल ऑलकट की मृत्यु के बाद भी इस संस्था की अध्यक्ष बनी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की विशेषताओं को देखें तो थियोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा ईश्वरीय ज्ञान को आध्यात्मिक हर्षोन्माद तथा अंतर्ज्ञान से प्राप्त करने का प्रयास किया गया। कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा में विश्वास, सांख्य योग और उपनिषद के दर्शन से प्रेरित बाल विवाह, जाति प्रथा, छुआछूत आदि कुरीतियों का पुरजोर विरोध किया। एनी बेसेंट के द्वारा पूरे भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार किया गया और आगे यह आंदोलन हिंदू पुनरुत्थानवादी आंदोलन से जुड़ गया। प्राचीन भारतीय धर्म अथवा हिंदू, बौद्ध तथा जैन धर्म की वकालत की। इस प्रकार इस संस्था ने भारतीय धर्म व संस्कृति की श्रेष्ठता को सिद्ध करने का प्रयास किया। तथापि इस संस्था को धार्मिक क्षेत्र की तुलना में समाज सुधार एवं राष्ट्रीय चेतना के निर्माण में अधिक सफलता मिली। एनी बेसेंट के बारे में देखें तो एनी बेसेंट का जन्म 1847 ईस्वी में लंदन में हुआ था, परंतु यह एक आयरिश महिला थी। आरंभिक दौर में एनी बेसेंट समाजवादी आंदोलनों से जुड़ी रही तथा 1893 ईस्वी में वो भारत आकर थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ गई। उन्होंने महिलाओं को समान अधिकार, बाल विवाह तथा जाति प्रथा का विरोध, कामगारों के संगठन, भूमि कानूनों में सुधार, बेहतर आवास सुविधाओं एवं गरीब विद्यार्थियों को भोजन आदि मांगों को लेकर जागरूकता अभियान आरंभ किया। वे भारतीय संस्कृति से बहुत प्रभावित थी तथा उन्हें हिंदू धर्म से बहुत प्रेम था। उन्होंने 1898 ईस्वी में
बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहलाया। एनी बेसेंट की विभिन्न भूमिकाओं को 3 भागों में बांटकर समझा जा सकता है। एक तो 1889 से 1914 ईस्वी तक, ठीक है, जिसमें कि सामाजिक धार्मिक कार्य किए। इसके बाद 1914 से लेकर 1918 तक राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। प्रथम महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, और होम रूल लीग इसी दौरान आता है। इसके बाद देखें तो 1918 ईस्वी के बाद तो 1919 ईस्वी के अधिनियम का समर्थन किया, और 1930 ईस्वी में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो ये एनी बेसेंट की भूमिका रही भारतीय राजनीति में और समाज में। एनी बेसेंट ने भारतीयों की स्वशासन की मांग को लेकर बाल गंगाधर तिलक के साथ 1916 में होम रूल आंदोलन शुरुआत की, तथा न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र प्रकाशित किए। 1917 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट को पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष होने का सम्मान प्राप्त हुआ, किंतु इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति उनका रवैया नकारात्मक हो गया। उन्होंने 1930 ईस्वी के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 1933 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। आगे देखिए अब रामकृष्ण मिशन, ठीक है। ब्रह्म समाज, आर्य समाज जैसी संस्थाओं ने देश के बौद्धिक वर्ग में एक नवीन चेतना का विकास किया, तथा लोग अब भक्ति एवं योग जैसे मार्गों को अपनाने लगे। रामकृष्ण परमहंस यानी कि परमहंस मठ के संस्थापक ने ध्यान एवं मुक्ति को पाश्चात्यीकरण एवं आधुनिकीकरण के तत्वों के साथ मिश्रण करते हुए ईश्वरोपासना का उपाय बताया। स्वामी विवेकानंद अपनी आधुनिक जिज्ञासा के कारण रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए तथा उनके उपदेशों को लोगों के बीच प्रसारित किया। उन्होंने अपने गुरु परमहंस की स्मृति में 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। विवेकानंद को उनके द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन ने पश्चिम की तथाकथित धार्मिक और सांस्कृतिक श्रेष्ठता की धारणा को चुनौती दी और हिंदू धर्म एवं संस्कृति की उपलब्धियों को प्रकाश में लाने का काम किया। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म को और वेदांत को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित करते हुए उन्होंने कहा कि वेदांत न केवल हिंदुओं का बल्कि सभी मनुष्यों का धर्म है। उन्होंने वेदांत की व्यावहारिक व्याख्या की तथा आध्यात्मिकता और दैनिक जीवन की खाइयों को पाटने का प्रयास किया। पश्चिम के भौतिकवाद और पूर्व के अध्यात्मवाद के सम्मिश्रण को उन्होंने मानव जीवन की भलाई का सबसे अच्छा मार्ग बताया, और इस प्रकार रामकृष्ण मिशन ने भारतीय एवं पश्चिमी संस्कृति के संश्लेषक की भूमिका निभाई। स्वामी विवेकानंद के बारे में देखें तो स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। इनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ये विद्यार्थी जीवन से बहुत प्रतिभावान एवं जिज्ञासु छात्र थे। इन्होंने रामकृष्ण परमहंस से भेंट की और उनके विचारों से प्रभावित होकर उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। इन्हें स्वामी विवेकानंद नाम खेतरी के महाराज ने दिया था। अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जहां उन्होंने हिंदू धर्म पर भाषण देकर भारतीय सभ्यता और संस्कृति को गौरवान्वित किया। शिकागो के बाद स्वामी जी ने निरंतर 3 वर्षों तक अमेरिका तथा इंग्लैंड में अपने भाषणों एवं लेखों से हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया और फिर अमेरिका में वेदांत समाज की स्थापना की। भारत लौटने पर उन्होंने 1 मई 1897 को अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन के नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य मानवता की सेवा करना था। इसके सदस्यों ने 1897 ईस्वी के मुर्शिदाबाद के अकाल एवं कलकत्ता में प्लेग की बीमारी के समय जनता की बहुत सेवा की। रामकृष्ण मिशन ने अनेक चिकित्सालय, अनाथालय, विद्यालय, सेवाश्रम, विद्याश्रम, विधवा आश्रम आदि खुलवाए। स्वामी जी दूसरी बार 1899 में अमेरिका गए और वहां उन्होंने न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया तथा लॉस एंजलिस में वेदांत समाज की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने पेरिस के एक धार्मिक सम्मेलन में भाग लिया और वहां भी उन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया। 4 जुलाई 1902 को 39 वर्ष की अल्पायु में ही स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हो गई। अब स्वामी विवेकानंद का योगदान देखें तो नव हिंदूवाद की अवधारणा का विकास इन्होंने किया। पश्चिम का भौतिकवाद और पूर्व का अध्यात्मवाद का मिश्रण। नव वेदांतवादी देखें तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार ईश्वर का वास्तविक साक्षात्कार मनुष्य में करना चाहिए, अर्थात सभी ईश्वर एक है। तीसरा कि धार्मिक समन्वय, सभी धर्मों का उद्देश्य ईश्वर को प्राप्त करना है।
चौथा कि मानव सेवा को बहुत महत्वपूर्ण माना गया। विवेकानंद मानवता की सेवा को ही सच्ची ईश्वर सेवा मानते थे। अगला, मूर्ति पूजा का समर्थन, क्योंकि मूर्ति पूजा उपासना का उत्तम एवं सरल तरीका है। मूर्ति पूजा से अध्यात्मवाद की विकास बड़ी सरलता से किया जा सकता है। इसके बाद उन्होंने हिंदू धर्म के पृथकवादी सिद्धांत की आलोचना की तथा उसके मुझे मत छुओ के आदर्श की घोर निंदा की। ठीक है। शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने भारतीय आध्यात्मिकता का परचम लहराया। ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने लोगों में राजनीतिक चेतना का प्रचार किया तथा युवा पीढ़ी से अपील की कि वे भारत की प्राचीन सभ्यता पर गर्व करें तथा भविष्य में भारत की संस्कृति को मानव जाति के कल्याणार्थ समर्पित करें। इस प्रकार उदीयमान भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में विवेकानंद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जनमानस में जागृति, भौतिक और नैतिक शक्ति का विकास किया। समान आध्यात्मिक विचारों पर अवलंबित एकता तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव के प्रति जागरूकता एवं स्वाभिमान उनकी राष्ट्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख स्तंभ थे। आध्यात्मिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास का आग्रह करते हुए उन्होंने युवकों से राष्ट्रीय उत्थान में योगदान देने को कहा। इस प्रकार विवेकानंद ने अंध राष्ट्र भक्ति के स्थान पर उदार एवं व्यापक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को अधिक महत्व दिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और पढ़ते हैं प्रार्थना समाज के बारे में। तो केशव चंद्र सेन की 1867 ईस्वी में महाराष्ट्र की यात्रा के परिणाम स्वरूप उनके सहयोग से डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग तथा एमजी रानाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। सबसे पहले 1849 ईस्वी में महाराष्ट्र में परमहंस सभा के नाम से धार्मिक सुधार का आरंभ हुआ। वास्तविक रूप से तो यह ब्रह्म समाज की एक शाखा थी जिसने मुख्य रूप से समाज सुधारक गतिविधि पर ही अपना ध्यान किया, किंतु 1860 ईस्वी में इस सभा का विघटन हो गया तथा 1867 में संशोधित रूप से प्रार्थना समाज का उद्भव हुआ। प्रार्थना समाज का मुख्य कार्य इस प्रकार है। प्रार्थना समाज ने हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहुविवाह एवं जात पात का विरोध किया। और देखें तो नारी शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया। रानाडे ने शुद्धि आंदोलन भी चलाया जिसने वैश्याओं द्वारा किए जाने वाले नृत्य और मद्यपान तथा विवाह में होने वाली फिजूल खर्ची के विरुद्ध आवाज़ उठाई। एक आस्तिकी धर्म में आस्था नामक पुस्तक में रानाडे द्वारा आस्तिकता संबंधी विचारों को बताया। शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु रानाडे ने पूना में 1884 ईस्वी में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी तथा 1891 में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की। एमजी रानाडे के बारे में देखें तो 1842 ईस्वी में नासिक में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे महादेव गोविंद रानाडे महाराष्ट्र के एक महान सामाजिक सुधारक थे। उन्हें पश्चिमी भारत का सुकरात कहा जाता है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन वकील के रूप में शुरू किया और फिर बम्बई उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हो गए। सरकार द्वारा उन्हें दक्कन कृषि राहत अधिनियम के क्रियान्वयन का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त किया गया। उन्होंने सार्वजनिक सभा नामक समाचार पत्र भी निकाला जिसमें विभिन्न आर्थिक एवं सामाजिक विषयों पर लेख प्रकाशित होते थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक नेताओं में से एक थे। रानाडे ने सामाजिक विद्रूपताओं और विसंगतियों के विरुद्ध जनमत तैयार करने के लिए 1870 ईस्वी में प्रार्थना समाज की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस संस्था के माध्यम से उन्होंने विधवाओं की स्थिति में सुधार, विधवाओं के पुनर्वास, बाल विवाह का विरोध, विधवाओं के पुनर्विवाह, बाल विवाहों के संरक्षण आदि के लिए प्रयत्न किए। उन्होंने शारदा सदन की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने भारत में पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु दक्कन शिक्षा समाज की स्थापना की तथा सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष के लिए भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की शुरुआत की। 1901 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे का देहांत हो गया। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने हिंदू धर्म में जितने भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे उसे देखा। अब हम लोग देख लेते हैं मुस्लिम समुदाय में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा जो मुस्लिम विरोधी नीतियां अपनाई गई उनसे भारतीय मुसलमान की स्थिति और भी दयनीय हो गई।
इससे उनमें ब्रिटिश विरोधी भावना भड़क उठी। फलतः वे अंग्रेजों द्वारा समाज सुधार के किसी भी प्रयत्न से बचने लगे और उनका रूढ़िवादी इस्लामिक दृष्टिकोण और भी उग्र होता गया। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन इस्लाम में व्याप्त हो गई। अनीतियों, अवांछनीयताओं, अंधविश्वासों एवं रूढ़िवादिता के विरुद्ध आरंभ हुआ। समय समय पर मुस्लिम सुधारकों द्वारा विभिन्न आंदोलन भी चलाए गए, जैसे पुनरुत्थानवादी एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। भारत में हुए मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन का विवरण इस प्रकार है। नोट में देखें तो डब्ल्यू हंटर ने कहा था कि मुसलमान यदि खुश है और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ठीक है, ये हंटर ने कहा था। अब हम लोग देख लेते हैं कि इनके द्वारा जो कुछ सुधार आंदोलन चलाए गए, इसमें पहला नाम आता है बहावी आंदोलन। सैयद अहमद बरेलवी द्वारा पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध मुसलमानों की सबसे पहली प्रतिक्रिया बहावी आंदोलन, पुनर्जागरणवादी आंदोलन अथवा वलीउल्लाह आंदोलन के रूप में हुई। 18वीं सदी में शाह वलीउल्लाह ऐसे प्रथम मुसलमान थे जिन्होंने भारतीय मुस्लिमों में आई गिरावट तथा भारतीय मुसलमानों के रीति रिवाजों तथा मान्यताओं में व्याप्त कुरीतियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया। किंतु वलीउल्लाह के विचारों को लोकप्रिय बनाने का कार्य शाह अब्दुल्ला तथा सैयद अहमद बरेलवी ने किया। शाह अब्दुल्ला अजीज ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब यानी कि काफिरों का देश माना और इसे दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया। अपने प्रारंभिक दौर में बहावी आंदोलन केवल सिख सरकार यानी कि पंजाब के विरुद्ध था, किंतु 1849 ईस्वी में अंग्रेजों ने पंजाब का विलय ब्रिटिश भारत में कर दिया। तत्पश्चात यह आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया तथा 1870 तक चलता रहा, परंतु ब्रिटिश सैन्य बल के सामने भारतीय मुस्लिम नेता टिक नहीं पाए और सैन्य बल द्वारा आंदोलन को कुचल दिया गया। बंगाल में बहावी आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी के शिष्य मीर निसार अली यानी कि टीटू मीर ने किया। उन्होंने बंगाल के मुस्लिम किसानों को नील सौदागरों तथा हिंदू जमींदारों के विरुद्ध एकत्रित किया, किंतु 1831 ईस्वी में टीटू मीर संघर्ष करते हुए एक मुठभेड़ में मारे गए, जिससे यह आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। ठीक है, तो ये था वहाबी आंदोलन। फिर अब है अहमदिया आंदोलन। आर्य समाज एवं ईसाई धर्म के प्रचारकों के विरुद्ध तथा इस्लाम में आ गई बुराइयों के उन्मूलन के लिए कादियान यानी कि पंजाब से मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन का आरंभ किया। गुलाम अहमद पश्चिमी उदारवाद, ब्रह्म विद्या तथा हिंदुओं के धार्मिक सुधार आंदोलन से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्होंने स्वयं को कृष्ण और ईसा मसीह का अवतार भी बताया। मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने सिद्धांतों की व्याख्या की अपनी पुस्तक बहरीन ए अहमदिया में की। अहमदिया आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य थे इस प्रकार से: पहला कि मुसलमानों में आधुनिक बौद्धिक विकास कर धर्मोपदेश और नियमों को उदार बनाना। दूसरा, मुस्लिम समुदाय में व्याप्त बुराइयों और कुरीतियों को दूर करना। इस आंदोलन के द्वारा गैर मुसलमानों के प्रति युद्ध जिहाद को बंद किए जाने की मांग की गई और भारतीय मुसलमानों में इस आंदोलन ने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा दिया। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम ननौतवी तथा रशीद अहमद गंगोही ने 1866 ईस्वी में देवबंद में मदरसे की स्थापना की। इस मदरसे से जुड़े लोगों का संबंध केवल शिक्षा और चरित्र निर्माण से जुड़ी समस्याओं से संबंधित था। जहां तक राजनीति का रुझान की बात है तो रशीद अहमद गंगोही ने भारत के मुस्लिम समुदाय के लोगों को कांग्रेस के सहयोग देने का सुझाव दिया। देवबंद की इस सैद्धांतिक विचारधारा से सैयद अहमद खान के अलीगढ़ आंदोलन के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया। देवबंद स्कूल के समर्थकों में शिबली नोमानी जैसे फारसी और अरबी के विद्वान थे। ये परंपरागत मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के स्थान पर अंग्रेजी भाषा तथा वैज्ञानिक शिक्षा के पक्षधर थे। शिक्षा संबंधी अपने विचारों को यथार्थ स्वरूप प्रदान करने के विचार से उन्होंने लखनऊ में दारुल उलूम नदवतुल उलेमा की स्थापना की। उन्होंने कांग्रेस की प्रशंसा की और मुसलमानों से मातृभूमि के प्रति सदा निष्ठावान रहने की अपील की। इस परंपरा के अन्य विद्वान महमूद उल हसन थे। इस शाखा के धार्मिक विचारों को राजनीतिक तथा बौद्धिक रंग देने का प्रयास करने वाले महमूद उल हसन का नाम भी उल्लेखनीय है। उपयुक्त मुस्लिम
सुधार आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि शहरी मुस्लिम वर्ग ने आधुनिक जीवन शैली को अपनाना आरंभ कर दिया। इस काल में विभिन्न हिंदू मुस्लिम विचारधाराओं के मध्य स्पष्ट मतभेद भी उभरकर सामने आए। इस प्रकार इस दौर की प्रमुख सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविधियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि इन आंदोलनों ने भारतीय मुसलमान में पुनर्जागरण लाने तथा मुस्लिम समाज के पुनरुत्थान में भरपूर सहयोग किया। नोट में देखें, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग हेतु 1906 में मिंटो से मिले शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। आगा खान के नेतृत्व में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। तो हमने मुस्लिम जो समुदाय है उसमें जितने भी उन्होंने धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन के लिए प्रयत्न किए उसे देखा। अब पारसी सुधार आंदोलन देख लेते हैं। तो भारतीय समाज में सुधार लाने में पारसी समुदाय का योगदान प्रमुख है। इस समुदाय में ऐसे कई सामाजिक सुधार हुए जिन्होंने अपने समुदाय में व्याप्त कमियों को दूर करने का साथ साथ पूरे भारत के लिए व्यापक प्रयत्न किए। इसमें पहला जो संगठन है रहनुमाई माध्यान्ह सभा, यह 1851 ईस्वी में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त पारसियों का एक समुदाय द्वारा गठित की गई। इस सभा का उद्देश्य पारसी धर्म की प्राचीन सभ्यता को पुनर्स्थापित कर पारसी समाज का पुनरुद्धार करना था। पारसी सुधार आंदोलनों के नेताओं में नौरोज फरदोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, आर.के. कामा, एस बंगाली आदि जो है महत्वपूर्ण रही इनकी भूमिका। इस सभा ने रस्त गुफ्तार नामक पत्रिका के माध्यम से अपने विचारों को पारसियों तक पहुंचाने का प्रयास किया। रहनुमाई माध्यान्ह सभा के प्रमुख उद्देश्य थे, इस सभा ने पारसी समाज की स्त्रियों की शिक्षा को स्त्रियों की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। इसके द्वारा पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि का विरोध किया गया। यह सभा स्त्रियों के विवाह की आयु में वृद्धि तथा स्त्रियों में शिक्षा को बढ़ावा देने की पक्षधर थी। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के प्रमुख सामाजिक सुधारक। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1820 से लेकर 1891 तक इनका जीवन काल था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगाल के सुविख्यात विद्वान एवं समाज सुधारक थे। बंगाल में सामाजिक चेतना लाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता के एक संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। उन्होंने गैर ब्राह्मणों को संस्कृत अध्ययन के लिए प्रोत्साहित किया और ब्राह्मण एकाधिकार को चुनौती दी। उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में विधवा विवाह हेतु लंबा आंदोलन चलाकर उसे कानूनी मान्यता दिलवाकर महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1855-56 ईस्वी के मध्य कई विधवाओं का पुनर्विवाह करवाकर उन्होंने उस समय की सामाजिक धारा को मोड़ने का काम किया। नोट में देखिए, 1856 ईस्वी में धार्मिक असुविधा कानून एवं सती निषेध अधिनियम नामक महत्वपूर्ण कानून पास किए गए। आगे है एक नाम है D.K. कर्वे। ठीक है, पूना के फर्गुसन कॉलेज के प्राध्यापक डॉक्टर D.K. कर्वे महिलाओं की दशा सुधारने की दृष्टि से सर्वाधिक लंबे समय और सबसे अधिक कार्य करने वाले महानतम समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। D.K. कर्वे ने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन तो दिया ही, साथ ही पुणे में अनेक महिला विद्यालयों तथा विधवा गृहों की स्थापना भी की। उन्होंने स्वयं एक विधवा ब्राह्मणी से विवाह किया तथा पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। इनका मानना था कि विधवाओं को ऐसी व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे कि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके। 1916 ईस्वी में प्रथम महिला विश्वविद्यालय यानी कि SNTD मुंबई की स्थापना का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। नोट में देखिए तो महाराष्ट्र के सामाजिक सुधारक गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता है। इन्होंने समाज में पिछड़े वर्गों को समाज की मुख्य धारा में लाने का अथक प्रयास किया। अब देखिए पंडिता रमाबाई, ठीक है, 1858 से 1922। पंडिता रमाबाई का अविस्मरणीय योगदान स्त्री शिक्षा तथा महिला अधिकारों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने तथा भारत में पहली बार विधवाओं की शिक्षा के लिए प्रयास करने का रहा है। पंडिता रमाबाई द्वारा महाराष्ट्र में एक आर्य महिला समाज की स्थापना की गई। तो अब आगे है विष्णु शास्त्री पंडित, 1827 से लेकर 1876 तक। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक विष्णु शास्त्री पंडित का पूरा जीवन विधवाओं के कल्याण के लिए संघर्षरत रहा। इन्होंने विधवा विवाह नामक पुस्तक का मराठी में अनुवाद किया।
इनके इसके साथ ही 1850 ईस्वी में उन्होंने विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना की। इसके बाद है बहिन सुब्बालक्ष्मी। बहिन सुब्बालक्ष्मी मद्रास प्रेसिडेंसी की प्रथम हिंदू विधवा थी जिन्होंने स्नातक स्तर तक शिक्षा ग्रहण की। इन्होंने विधवाओं के कल्याण के लिए उच्च स्तरीय प्रयास किए। उन्होंने बाल विधवाओं के लिए विधवा गृहों, महिला विद्यालयों और एक अध्यापिका प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की तथा 18 वर्ष की आयु की बाल विधवाओं के लिए आइस हाउस तथा वयस्क विधवाओं के लिए शारदा विद्यालय नामक एक हाई स्कूल की स्थापना की। सुब्बालक्ष्मी भारतीय महिला संघ और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के साथ भी घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। उन्होंने बाल विवाह निषेध संबंधी कानून के समर्थन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम लोग देख लेते हैं कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की उपलब्धियां क्या थी। तो प्रथम उपलब्धि है कि भारतीय समाज में आधुनिकता का विकास हुआ। दूसरा, मानवतावाद, ठीक है, और तर्कवाद की अवधारणा का विकास हुआ। इसके परिणाम स्वरूप जड़ पक्षों का निषेध किया गया और इतिहास व समाज के प्रगतिशील पक्षों को स्वीकार किया गया। इसके अलावा देखिए तो समता, स्वतंत्रता, प्रजातंत्र जैसे प्रगतिशील तत्वों का सामाजिक मूल्य के रूप में स्थापित होना इसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारत में सांस्कृतिक एवं बौद्धिक पृथक्करण की समाप्ति हुई। पश्चिम की तथाकथित संस्कृति श्रेष्ठता को चुनौती दी गई। महिलाओं, अछूतों एवं असहाय लोगों की स्थितियों को सुधार कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने में योगदान किया गया। इसके बाद देखिए तो भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। विभिन्न सामाजिक कुरीतियों जैसे सती प्रथा, विधवा प्रथा, शिशुवध आदि की समाप्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राष्ट्रीय चेतना के सूत्रपात में यह आंदोलन वरदान सिद्ध हुआ। ठीक है, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के बुद्धिजीवी वर्ग, नगरीय उच्च जातियाँ एवं सर्वसाधारण वर्ग आदि वर्गों को मुख्य रूप से आकर्षित किया। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की सीमाएं कहाँ तक थी। तो कहीं कहीं धार्मिक आंदोलन की भूमिका प्रतिक्रियावादी रहने के कारण कट्टरता को और बढ़ावा मिला और सांप्रदायिकता के उद्भव एवं विकास में अप्रत्यक्ष योगदान दिया। दूसरा देखें तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रचार प्रसार आम जनता तक नहीं पहुंच सका। ये शिक्षित उच्च वर्ग एवं मध्यम वर्ग तक ही सीमित रहा। इस प्रकार जन आंदोलन बन पाने का उद्देश्य जो है वह अधूरा रह गया। इसके बाद देखें तो संकुचित सामाजिक आधार, और आगे है कि प्राचीन संस्कृति को अधिक महत्व दिए जाने के कारण मध्यकालीन ऐतिहासिक संस्कृति की उपेक्षा हुई। इसके अलावा देखिए तो गांव व दूर दराज के क्षेत्र इस आंदोलन से अछूते रहे। इसके फलस्वरूप ग्रामीण जनता पर इसका प्रभाव बहुत कम पड़ा। ठीक है, और व्यक्तिगत धर्म की महत्ता एवं श्रेष्ठता को स्थापित करने का प्रयास किया गया। चूँकि नगरीय क्षेत्रों एवं नगरीय क्षेत्रों एवं शिक्षित वर्गों में भी कई कुरीतियाँ जो है विद्यमान रही है, तो इसलिए इस आंदोलन में सुधार के बावजूद इसकी सफलता जो है व्यापक नहीं कही जा सकती। और अंत में दिया है कि महिलाओं की दशा में सुधार भी सीमित रूप में ही देखा गया। जैसे 1956 ईस्वी में पारित विधवा पुनर्विवाह कानून के बावजूद 19वीं शताब्दी तक कुछ ही विवाह जो है हो पाए। अब ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव तो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमने इसे विस्तार पूर्वक पढ़ा, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो इसमें हमने इसकी सीमाओं को सबसे अंत में पढ़ा। इससे पहले जो प्रमुख सामाजिक सुधारक हुए उनके बारे में पढ़ा। प्रमुख आंदोलन जैसे कि पारसी सुधार आंदोलन हुआ। इसके बाद जो है मुसलमानों में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ उसे देखा। ठीक है, हिंदुओं में जितने भी सामाजिक धार्मिक सुधार के प्रयत्न किए गए उसे भी देखा हमने। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो।